अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर टू के सॉल्यूशंस, देखेंगे किस तरीके से पेपर टू के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पेपर वन ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को कंप्लीट किया था और उससे पहले हमने इसकी बेसिक्स को सारा गो थ्रू किया था। तो अगर आपने बेसिक्स गो थ्रू नहीं किया तो उसको गो थ्रू ज़रूर करें, उसकी वीडियो अवेलेबल है ताकि आपको यहाँ सवाल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको यहाँ सवाल समझ नहीं आएंगे, और ये कराने का मकसद ये ताकि आपको आइडिया हो किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, काइट इज अटैच टू एट ए टू अ 20 मीटर लॉन्ग अटैच है एक स्ट्रिंग से, एंड अदर एंड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज हेल्ड एट बी सो दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट लाइन। B is 2 meter above the ground at C and AC is equal to 21.3. D is a point at a ground level directly below A such that ADC equal to BCD को 90 डिग्री, मतलब एक D पे 90 डिग्री बन रहा है और एक C पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और कैलकुलेट करने को बोल रहा है ABC, मतलब P का एंगल फाइंड आउट करना है। तो मुझे P का एंगल फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं हम। B का एंगल, सबसे पहले डायग्राम मैं क्या कर रहा हूँ, इस हिस्से को तोड़ रहा हूँ जिसके अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है हमारे पास। 90 डिग्री देखें, एक डी पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। तो मतलब ए बी सी को अगर लेकर मैं सॉल्व करूँ तो बी का एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसीलिए हमारे पास ये हो गया, हमारे पास सी क्योंकि 90 डिग्री है, ये हमारे पास बी जो मुझे फाइंड आउट करना है, और ये मेरे पास ए हो गया। यहाँ पर हमें गिवन है 20, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 21.3, ये हमारे पास 2 मीटर। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी हो गया, और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। तो ये मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज भी है मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर मुझे 3 साइड्स गिवन है और मुझे निकालना है एंगल। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला आता है, कॉस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस लॉ के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान सवाल है। अगर कॉस लॉ की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है यहाँ पर क्या, हमें बी निकालना है, तो हमने लिखा फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बी। मुझे यहाँ बी फाइंड आउट करना है तो इसको मैं अरेंज करूँगा। तो इसकी अरेंजमेंट डायरेक्ट अरेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, आपने सब चीज़ों के इक्वल टू दूसरी साइड ले जाना है, कॉस बी को एक साइड रखना है। तो मैं इसको लिख दूंगा कॉस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 2AC। ये मैंने अरेंजमेंट कर दी। अब इसके अंदर सिंपल मैंने वैल्यूज़ को पुट करना है और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर के अंदर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा जी, तो आएगा 0.621, ये वैल्यू आएगी कॉस बी के बराबर आ जाएगा -0.621। अब मुझे यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो बी एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉस को इक्वल टू के वहाँ ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0 - 0.621। जब हम कॉस इनवर्स सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, वो आएगा, एंगल जो बनेगा वो आएगा 128.391। तो ये मेरे पास एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, और ये एंगल होगा ए बी सी का एंगल। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन, जो है 3 नंबर का पार्ट। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान था, आपको तीनों चीज़ें गिवन थी, आपने फॉर्मूला पुट किया, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है सेकंड पेपर के अंदर, पेपर 2 के अंदर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम का मसला नहीं होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, आई होप ये क्लियर होगा। इसका आंसर है 128.391। तो अब आगे मूव करते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है वो देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहा है ए डी मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना ए डी। तो अगर मैं इस सिर्फ ए डी और सी की डायग्राम देखूं, अगर आप ए डी और सी की डायग्राम को गो थ्रू करें, ठीक है, सिर्फ ए डी और सी की डायग्राम को गो थ्रू करें, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड गिवन है ए सी 21.3 एक अवेलेबल है, और कोई साइड आपके पास अवेलेबल नहीं है, ना कोई दूसरा सी का एंगल अवेलेबल है, क्योंकि सी का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन कब ना, जब ए बी और सी को ज्वाइन के तो 90 डिग्री, लेकिन ये बीच में ए जो है लाइन आ रही है जिसकी वजह से 90 डिग्री ये कट हो रहा है,
ठीक है, ये वैल्यू कट हो रही, मतलब यहाँ पर कुछ और एंगल होगा, यहाँ पर कुछ और एंगल होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ओवर 90 डिग्री लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी डी 90 डिग्री में, दो 90 डिग्री तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन लॉ अप्लाई करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ए बी सी जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था उसी को लेते हुए साइन लॉ अप्लाई करेंगे और सी का एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ले लेते हैं, साइन सी अगर प्रीवियस डायग्राम आपको याद हो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल, साइन बी अपॉन, तो हमारे पास ये बन जाएगा बी, ठीक है। मैं एक बार फिर डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी जो डायग्राम मैंने बनाई थी इसी को सॉल्व करते हुए हमें करना है ये बिल्कुल, ताकि हम सी का एंगल प्रॉपर निकाल सकें। तो ये हमारे पास हो गया था, सी था हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बी, ये हमारे पास ए, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल ए, ये 2 के बराबर था। ये हमारे पास 20 और यहाँ पर था 21.3, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम थी। अब इसकी मदद से मैं सी का एंगल निकालूंगा। सी 90 डिग्री है लेकिन वो बीच में तक कट हो रहा है, तो जो भी वैल्यू मेरे पास इस फॉर्मूले की मदद से आएगी, जो भी वैल्यू मैं इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट करूंगा उसको मैं 90 से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सी का एंगल आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री लेकिन बीच से कट आउट हो रहा है, तो कितना हो रहा है वो हम देख लेंगे इसको, ठीक है। तब सिंपल हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो साइन सी फाइंड आउट करना है, साइन सी एज इट इज रहेगा, डिवाइड में हमारे पास सी आ गया, सी हमारा बराबर है 20 के, ठीक है। तो 20 आ गया। साइन बी अभी हमने फाइंड आउट किया, वो हमारे पास था 128.39, ठीक है। इसी तरीके से बी जो है हमारे पास 21.3 के बराबर। तो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, चीज़ डिवाइड हो रही है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर डिवाइड करेंगे तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.73। अब सी निकालना है तो साइन वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो सी का एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 47.4 डिग्री। ये हमारे पास एंगल फाइंड आउट हो गया। अब इसको हम 90 से माइनस कर देंगे ताकि प्रॉपर आए, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा एंगल ब्रेक हो रहा था, बीच से कट हो रहा था, इसलिए हमें 90 से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 42.6। तो ये हमारा मेन ए एंगल आ गया सी का। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट जो करना था, मैं फिर सवाल दिखाता हूँ। 42.6 आ गया, फाइंड आउट करना था ए डी। अब यहाँ पर मसला ये था कि ए डी और सी को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ए की लेंथ गिवन है, ए और सी की, तो कोई फॉर्मूला मैं लगा नहीं सकता। 21.3 सिर्फ ए की वैल्यू गिवन थी तो फॉर्मूला लग नहीं सकता था, तो इसीलिए मैंने एक एंगल निकाल लिया सी का। अब मेरे पास एक एंगल है और एक साइड है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन थीटा का। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा, लॉ साइन थीटा का फॉर्मूला कौन सा है वो लगा देते हैं हम, साइन ए सी डी, ठीक है, क्योंकि सी का एंगल मुझे गिवन है, ए डी मुझे फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास अपॉन ए सी कर देंगे हम। अब इसको तो ऊपर थोड़ा रफ कर देते हैं हम, तो साइन ए सी डी की जगह हम लिख देंगे साइन 42.6, ये मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ ऑलरेडी अभी। अब ए डी मुझे फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहेगा, और नीचे आ जाएगा 21.3, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारे पास ए डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14.4 मीटर। तो ये हो गया हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट। तो आई होप क्लियर होगा। आसान सवाल था लेकिन सारा कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। और आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन किसके बराबर होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ पता होंगी तो ये लेक्चर बहुत आसान लगेगा। तो आई होप ये वाला पार्ट ए आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं हम। पार्ट बी में क्या करना है वो देख लेते हैं हम। अच्छा जी,
पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसको सारा रफ कर देते हैं हम यहाँ से। आई होप आप लोग क्लियर होगा ये वाला पार्ट। पार्ट ए के क्वेश्चन का पार्ट ए है, इसके दो पार्ट्स हमने दोनों क्लियर सॉल्व कर लिए। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट बी के 3 पार्ट्स गिवन हैं यहाँ पर। सवाल क्या है वो देख लेते हैं। अब ये कह रहा है E इज अनदर पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, एक और पॉइंट आ गया E, सच दैट D इज इक्वल टू 8.6 मीटर, EDC इक्वल 33 डिग्री, CD 818, और फिर हमें कैलकुलेट करने को कह रहा है DCE, मतलब DC और E, मुझे C का यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल बिल्कुल आसान है, आपको दो एंगल तो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, DCE, मतलब C का एंगल निकालना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दो एंगल तो मेरे पास यहाँ पर गिवन है। अगर आप देखें यहाँ पर DCE निकालना है, तो ये अगर ये चीज़ निकालनी है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल गिवन है, ये दो एंगल्स मुझे गिवन है। ट्राइंगल के तीनों एंगल सम करते हैं तो 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इसके अंदर दोनों एंगल को प्लस करना है और माइनस कर देना 180 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो DCE निकालने का सिंपल है, हम दोनों एंगल को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे 180 से। तो एंगल क्या है, 33 और 118, तो ये हमारे पास बनते हैं 151। तो 180 माइनस 151 हम कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 29 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल निकल गया। तो पार्ट 1 तो बहुत ही सुकून से हमारे पास हो गया, जो 1 नंबर का हमारे पास था, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में CE निकालना है मुझे, ठीक है। CE किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या CE, मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके अंदर तो इसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर CE निकालना है मेरे पास। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, क्योंकि CE निकालना मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दो एंगल्स हैं और एक साइड गिवन है, दो एंगल्स हैं और एक साइड गिवन है। तो दो एंगल और एक साइड है, तो यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला लगा सकता हूँ वो है साइन लॉक है। साइन लॉ के फॉर्मूले की मदद से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं हम। अच्छा जी, तो साइन लॉ का फॉर्मूला हम लगा देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हमने फॉर्मूला सिंपल लगा देना यहाँ पर, CE फाइंड CE साइन 33। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला जो होता है साइन, हमने जो C का निकाला है वो 29 निकला, तो साइन 29 अपॉन C, ठीक है। साइन 33 अपॉन 8.6, 33 इसका है D का, तो यहाँ पर जो साइड बन रही है वो 8.6 है। तो सिंपल हमने वैल्यूज पुट की। CE फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, CE को वहाँ ले जाऊँगा, साइन 33 डिवाइड में आ जाएगा और 8.6 वहाँ जाके साइन 29 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये सिंपल आपने कैलकुलेटर से इस्तेमाल करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आना चाहिए, बहुत आसान है कैलकुलेशन करना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.71 मीटर, 9.71 मीटर आपका आंसर आएगा। फिर कह रहा हूँ CE निकालना है, CE वहाँ जाएगा, साइन 33 डिवाइड में आ जाएगा और 8.6 वहाँ जाके साइन 29 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते वैल्यू निकाली, जिसका आंसर आएगा 9.71। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी डन। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, वो क्या कह रहा है, इसको सब आई थिंक क्लियर होगा। 9.7 आंसर है, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम ई, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में तो ऊपर की तरफ देखना है, ई फ्रॉम बी।
अब एंगल निकालना है भाई ई फ्रॉम बी, ये एंगल फाइंड आउट करना है मुझे, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो अब हम जो कंसिडर करेंगे वो बी सी और ई को कंसिडर करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अब यहाँ गौर से देखें, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ उस चीज़ को। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर सी डी और ई को सॉल्व कर रहे थे। अब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना ऊपर की तरफ, तो हम सॉल्व करेंगे बी सी और ई, ये चीज़ को सॉल्व करते हुए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम एंगल निकालेंगे बी ई सी का एंगल। ये जो एंगल है ना, ये देखें यहाँ पर मिसिंग है, 118 लिखा है लेकिन यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा सा एंगल। अब वो एंगल फाइंड आउट करना है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो देख लेते हैं। अगर मैं इसको गो थ्रू करूँ, ठीक है, यहाँ पे हम ऑलरेडी हम नेक्स्ट प्रीवियस सी ई निकाल चुके थे। सी ई जो हमारे पास था वो 9.7 था, तो यहाँ पर 9.71 था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 9.7। एक मेरे पास दो साइड गिवन है, एक 2 है एक 9.7 है। ठीक है, दो साइड्स मुझे गिवन है और मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल मेरे पास फॉर्मूला जो बनता है साइन कॉस टेन के फॉर्मूला अगर देखें तो यहाँ पर टेन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, टेन का फॉर्मूला हमारे पास जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इससे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। पी ई सी अपॉन हमारे पास ऊपर 2 आ जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जिसका एंगल फाइंड आउट करना सामने वाला है हमारे पास एडजेसेंट साइड। फिर हमारे पास 9.71, 2 डिवाइड बाई 9.71 हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.205, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब मैं टेन इनवर्स कर दूंगा, जो भी इनवर्स टेन इनवर्स जो भी वैल्यू आई है वो हमने लिख दी। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा, मतलब बी ई सी का जो एंगल फाइंड आउट होगा वो होगा 11.63। तो ये मेरे पास आ गया आंसर डन। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जल्दी से, ये पार्ट क्लियर हो चुका है कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम लग गया सवाल के अंदर, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, द डायग्राम शो 4 पॉइंट ए बी पी क्यू एट सी, बी इज ड्यू साउथ ऑफ ए एंड पी इज ड्यू ईस्ट ऑफ ए, AP is 3.73 kilometer, BP is 5.47 kilometer, AQ is 5.32 kilometer, and PAQ is equal to 25 degree. कैलकुलेट ए बी पी, मतलब ए बी और पी को इस्तेमाल करते हुए, ये देखें ए बी और पी, अभी इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हम एक एक करके चलेंगे। तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एंगल बी का एंगल फाइंड आउट करना है मुझे। यहाँ पर दो साइड्स गिवन है, ठीक है, और अभी अगर प्रीवियस सवाल याद हो तो उसी की थोड़ा गो थ्रू करके हम सॉल्व कर सकते हैं। दो साइड्स गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ये 90 डिग्री है मेरे पास, ठीक है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन का, टेन का नहीं लगा सकता, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ए बी पी बन जाएगा ये जो फाइंड आउट करना है। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3.73 एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, ये हमारे पास अपोजिट हो गई, और ये नीचे आ गई 5.47। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 3.73 डिवाइड बाय 5.47, तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो आ गई है साइन ए बी पी की वैल्यू जो मेरे पास फाइंड आउट हुई वो है 0.68। साइन को इक्वल टू के वहाँ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 0.68। अब साइन इनवर्स निकाल के हम चेक करते हैं कि साइन इनवर्स से क्या इसका आंसर आ रहा है। तो वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 42.9, 42.9, तो अप्रॉक्सीमेट भी ले सकते हैं हम 43। तो हमारे पास जो एंगल आ गया ए बी पी का वो आ गया 42.9, तो ये हो गया मेरा सवाल डन, 2 नंबर मुझे इस पर मिल गए। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, बड़ा आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो हमारे पास ये आगे वैल्यू डन। तो लॉस के सवाल, लॉस बहुत पक्के होने चाहिए आप लोग के, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए साइन का क्या था, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से हमारे पास जो कॉस का होता है वो होता है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमारे पास फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टेन का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले अगर आपको ये वाले याद होंगे और लॉज याद होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। तो ये पार्ट नंबर 1, पार्ट ए हो गया। पार्ट बी पे मूव करते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। 42.9 इसका आंसर है, याद रखिएगा। आसान था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। जल्दी क्विकली करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में। हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे निकालना है, यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर पी क्यू कैलकुलेट करना है मुझे। पी और क्यू कैलकुलेट करना है। अगर मैं इस ट्राइंगल को गो थ्रू करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक 25 डिग्री एंगल गिवन है और एक मेरे पास साइड गिवन है, ठीक है। और मेरे पास कुछ, हाँ, दो साइड गिवन है, एक ये वाली, और मुझे गिवन है 25 डिग्री, एक एंगल गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगा सकता हूँ, यहाँ पर दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लग सकता है मुझे पी को निकालने के लिए वो मैं लगा सकता हूँ लॉ का कॉस लॉ अप्लाई करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ तो किस तरीके की हमारे पास होगी, देख लेते हैं इसको। कुछ बनाने की कोशिश की, कुछ इसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास ए हो गया, ठीक है। ये क्यू है हमारा और ये हमारे पास पी है, ठीक है। मुझे क्यू पी फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 25 है, ये 3.73, ठीक है। आ, और ये गिवन है 5.32। ये मेरे पास अवेलेबल चीज़ें, पी के सामने स्मॉल पी हो गया, ए के सामने स्मॉल ए, जो नहीं पता, क्यू के सामने स्मॉल क्यू। समझे, आपके पास P और P की वैल्यू है 5.32, क्यू की वैल्यू 3.73, ए स्मॉल है आपको नहीं पता, वो फाइंड आउट करना, मतलब P क्यू वही चीज़ है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी बी तो नहीं, यहाँ पर हम पी और क्यू को सॉल्व करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, और इसके साथ आ जाता है कॉस ए, सही है। तो अब यहाँ पर ए मुझे फाइंड, क्योंकि ए नहीं पता, ठीक है। पी की वैल्यू मेरे पास है 5.32, तो यहाँ पे 5.32 का स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पर लिख देंगे 3.7 का स्क्वायर, और आगे फिर पी की जगह पी की वैल्यू, क्यू की जगह क्यू, और कॉस ए की जगह मैं लिख दूंगा 25 डिग्री। तो मैं इसको ओवरऑल पूरा सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6.246। ये मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू। अब मुझे स्क्वायर हटाएं तो रूट ऑन बोथ साइड करूँगा, तो एट द एंड जो आंसर आएगा वो आएगा 2.50। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया डन, पार्ट नंबर 2, मतलब ए बी पार्ट बी इसका डन हो गया। यहाँ पे यूनिट हर जगह आप देखें सवाल में किलोमीटर है, तो इसमें भी किलोमीटर हम लिख देंगे। तो ये हो गया पार्ट बी भी डन हो गया। पार्ट सी पे जाते हैं जिसके साथ ऑलरेडी दो पार्ट्स अटैच हैं, तो उसको जल्दी से क्विकली कवर अप करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम आगे सवालों पे बढ़ सकें। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, अब ये देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। अ बोट सील्ड इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम क्यू टू ए, क्यू टू ए, ठीक है। फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी ए फ्रॉम क्यू, ए फ्रॉम क्यू बेयरिंग निकालना है हमें सिंपली, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना देंगे सिंपल, क्या बना देंगे भाई, ये हमने नॉट बना दिया, ठीक है। अब क्यू टू ए मतलब यहाँ नॉट से स्टार्ट होगा और ए पे जाके यहाँ पर आके रुकेगा। बेयरिंग का टॉपिक भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अगर वो क्लियर है तो यहाँ मसला नहीं होगा। बार बार कहता हूँ पीछे टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ए पे आके हमने लाइन को रोक दिया, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ, ये नॉर्थ साउथ पूरा बना देता हूँ मैं इसको, तो ये 25 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा भाई,
ये वाला एंगल भी जो हमारे पास होगा वो 25 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये भी 25 हो गया ऑल्टरनेट एंगल। और मुझे फाइंड आउट ये वाला करना है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ अभी। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इसके बाहर वाला 25 डिग्री होगा। तो अब करना क्या है, मुझे बेसिकली क्या करना है, मेरे पास बेरिंग जो है वो बी ए फ्रॉम क्यू निकालना है। तो मेरे पास जो एंगल है यहाँ पर, अगर मैं इसको पूरा सर्कल कर दूँ तो ये कितना बन जाता है। अब इसको गौर से समझना है आपने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा वापस क्लियर करके बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि और क्लियरली समझ आए। और बेरिंग का टॉपिक क्लियर होगा तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मसला नहीं होगा। अगर मैं इसको पूरा गोल घुमा दूँ तो ये बन जाता है पूरा यहाँ तक, जो मैं इसको यहाँ ब्लू लाइन तक ले जाऊँ तो ये बनता है 270। और मुझे पता है ये जो बाहर वाला एंगल है ये 25 है, ठीक है। और मुझे ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 270 से माइनस कर दूंगा 25 को, तो मेरे पास एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 245 डिग्री। तो ये मेरा पार्ट 1 डन हो गया। बहुत आसान सा पार्ट था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बेरिंग का क्लियर होगा तो आसान लगेगा, वरना शायद आपको बड़ा मुश्किल लगेगा थोड़ा। इसके पार्ट 2, अ लाइट हाउस इज सिचुएटेड एट ए। अच्छा, मैं पहले ये चीज़ें रब कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अ लाइट हाउस इज सिचुएटेड एट ए पे लाइट हाउस है। द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 30 मीटर अबव द सी लेवल। एक 30 मीटर जो सी लेवल लाइट हाउस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए के ऊपर एक लाइन बनेगी जो 30 मीटर है, ठीक है, अबव द सी लेवल। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस व्हेन द बोट इज 100 मीटर फ्रॉम ए। ओहो, बट इस पर डायग्राम बनानी पड़ेगी। इसका मतलब देखिए भाई, पहले मैंने सिंपल, ये हो गया हमारा, समझे 30। ये कह रहा है, ये कह रहा था हमारे पास द लाइट हाउस सिचुएटेड ए, अ टॉप ऑफ द लाइट हाउस 30 मीटर। तो लाइट हाउस जो टॉप ऑफ द अबव द सी 30 मीटर है, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। और ये कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे की तरफ देखना, ठीक है। और वो जो बोट जो 100 मीटर दूर है इससे, ठीक है। तो अब इसके अगर मैं वो बनाऊँ, क्या कहते हैं, ये थोड़ी अजीब सी डायग्राम बन गई है, लेकिन खैर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए बड़े में। ये ए है, ये हमारे पास जो है 30 मीटर है जो इसने बताया, और ये समझे लाइट हाउस है। और ये दूर है कितनी, 100 मीटर दूर है शिप, ठीक है। ये 100 मीटर बोट, या बोट सॉरी बोट यहाँ पर है हमारे पास, समझे बोट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बनाना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से, तो बेसिकली हमें एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है, समझे आप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने हिसाब से मैं नाम भी दे सकता हूँ उसको। यदि यहाँ ए दे दिया मैंने, इसको कह दिया 20, ये हो गया मेरा सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल ये सी है, कैपिटल सी है, स्मॉल सी, स्मॉल ए की तो वैल्यू है ही नहीं, तो क्या करूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अपोजिट साइड और एडजेसेंट एंगल, मेरे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला लगा सकता हूँ वो लगा सकता हूँ tan थीटा का, और एंगल निकाल सकता हूँ, मुझे थीटा निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया tan थीटा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 30, नीचे आ गया 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 को वहाँ जाके इन्वर्स कराएंगे तो एंगल मेरे पास आ जाएगा 16.7। तो यहाँ पे मान सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 16.7। तो इसका आंसर है 16.7। तो आई होप आप लोग को आज के 2 सवाल क्लियर होंगे। आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसको यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।